मुसलमानों का क़िबला ए अव्वल यानी कि मस्जिद अक्सा की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये जमीन पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की दूसरी और अहमियत के एतबार से मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद है। मस्जिद अक्सा को खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद बनाया गया और इस वक्त मस्जिद अक्सा का टोटल एरिया 1,44,000 स्क्वायर मीटर है और इसमें एक वक्त में 5 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा को काफी नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि बैतुल मुकद्दस, मस्जिद क़िबला, मस्जिद मरवानी, मकाम बुराका, दीवार बुराका, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। लेकिन फिलिस्तीन में मौजूद इस मस्जिद की आखिर तारीख क्या है, इसको किसने बनाया और ये किन किन हालात से गुजर के आज के दौर तक पहुंची? तो इस वीडियो में मैं आपको इस मस्जिद की तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दौर तक ही बताऊंगा। तो रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल के बाद बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के द्वार से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार तक ये मस्जिद ऐसे ही मौजूद और आबाद रही और फिर पहली मर्तबा तूफान नूह के बाद ये मस्जिद शहीद हो गई। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद से 3000 साल पहले इस सरजमीन को कनान के लोगों ने आबाद किया। कनान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कौम ने इस सरजमीन को फिर से आबाद किया और कहा जाता है कि कनान के लोगों ने ही इस सरजमीन का नाम फिलिस्तीन रखा था। कनान के लोग इस सरजमीन पर कई सालों तक आबाद रहे। इसके बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर का काम किया और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तामीर का काम किया और फिर आगे चलकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान कहलाई और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद मस्जिद अक्सा का कंट्रोल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास रहा और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने इस पाक घर का खूब ख्याल रखा और फिर आगे चलकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे हुए जिनको याकूब के नाम से जाना जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 या 12 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ नबूवत से नवाजा बल्कि काफी शान और शौकत से भी नवाजा और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र से हिजरत करके फिलिस्तीन के अंदर आबाद हो गए और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाह ताला ने अपने एक और पैगंबर यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो बनी इसराइल को फिरौन के फितने से निजात दिला सकें और उनकी हिदायत का काम कर सकें। और फिर बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के फितने से बचकर एक मर्तबा फिर मिस्र से हिजरत करके फिलिस्तीन के अंदर आकर आबाद हो गए। इसके बाद दौर आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर से मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल न कर सके। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस काम की जिम्मेदारी अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि खुद अल्लाह ताला के एक पैगंबर थे, उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर के काम को जारी रखा और फिर आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल कर दी। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद इराक के एक बादशाह बख्त नस्र ने फिलिस्तीन पर हमला किया और फिलिस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। उसने बेशुमार यहूदियों को कत्ल करने के साथ साथ उनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। लेकिन फिर बख्त नस्र की हुकूमत को भी कुछ ही अरसे बाद जवाल आ गया और ईरान के एक बादशाह साइरस द ग्रेट ने फिलिस्तीन को फतह करके एक मर्तबा फिर तमाम यहूदियों को वहां पर आने की इजाजत दे दी। इसके बाद द्वार आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यरूशलेम के शहर में ही पैदा हुए और यहीं पर यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 70 साल बाद रोमियो ने फिलिस्तीन पर हमला किया। वो हमला इतना शदीद था कि उन्होंने तकरीबन पूरे फिलिस्तीन को तबाह कर दिया और उस वक्त मस्जिद अक्सा की सिर्फ 4 दीवारें बाकी रह गई थीं। मुसलमान पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके इबादत किया करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों का क़िबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मस्जिद अक्सा की इज्जत और मुकाम मुसलमानों के दिलों में जर्रा बराबर भी कम न हुआ और फिर नबी करीम की वफात के तकरीबन 6 साल बाद मुसलमानों का लश्कर मुख्तलिफ ममालिक को फतह करता हुआ फिलिस्तीन पहुंचा। जब ईसाइयों ने मुसलमानों की फौज को देखा तो वो डर गए और खुद को किलाबंद कर लिया और मुसलमानों की तरफ सुलह का पैगाम भेजा। इसके साथ ये शर्त रखी कि अगर उस वक्त के खलीफा खुद आएंगे तभी वो लोग सुलह करेंगे। तो उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस पाक जमीन का एहतराम करते हुए खुद तशरीफ लाए और बैतुल मुकद्दस के हुक्मरानों के साथ सुलहनामा तय किया और वहां पर अमन और अमान को वैसे ही कायम रखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दिस के अंदर गए और वहां पर जाकर 2 रकत नवाफिल अदा किए और वहां पर बैतुल मक़दिस के साथ ही एक और मस्जिद बनाने का हुक्म दिया जो पहले से वहां पर मौजूद थी लेकिन तकरीबन खंडहर बन चुकी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और आलीशान इमारत भी कायम की जिसका नाम कब्बतुस सखरा रखा,
जो कि ये सुनहरे गुंबद वाली इमारत है। फिर 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने एक मर्तबा फिर मस्जिद अक्सा पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों का कत्लेआम करके उन्हें वहां से निकाल दिया। फिर नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद अक्सा को वापस लेने के लिए मुहिम का आगाज तो किया, लेकिन वो इसे अपनी जिंदगी में पूरा न कर सके। फिर नूरुद्दीन जंगी के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह बने तो उन्होंने 187 ईस्वी में ईसाइयों को शिकस्त देकर फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा को एक मर्तबा फिर मुसलमानों के लिए आजाद करवा लिया। और फिर 1918 तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1918 के बाद ब्रिटिश ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश के फिलिस्तीन पर कब्जा करने की देर थी कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में आना शुरू कर दिया। और फिर 1948 में यहूदियों ने फिलिस्तीन में एक अलग मुल्क यानी कि इजराइल के वजूद में आने का ऐलान कर दिया। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए मस्जिद अक्सा बहुत खास है और तीनों में से कोई भी मस्जिद अक्सा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को अपनी हिफाजत और अमान में रखे।